हर हर महादेव दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज की वीडियो में हम सुनेंगे शिव महापुराण श्री रुद्र संहिता तृतीय खंड का 5वां अध्याय, मैना हिमालय का तप व वरदान प्राप्ति। नारद जी बोले, हे विधाता, देवी के अंतर्ध्यान होने के बाद जब सभी देवता अपने अपने धाम को चले गए तब आगे क्या हुआ? हे भगवान, कृपा करके मुझे आगे की कथा भी सुनाइए। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ नारद, जब देवी जगदम्बा वहां सभी देवताओं और हिमालय को आश्वासन देकर अपने लोक को चली गई, तब श्री हरि विष्णु ने मैना और हिमालय को देवी जगदम्बा को प्रसन्न करने के लिए उनकी स्तुति करने के लिए कहा। साथ ही देवी का भक्तिपूर्वक चिंतन करने और उनकी भक्ति भावना से तपस्या करने का उपदेश देकर सभी देवताओं सहित विष्णु जी भी अपने बैकुंठ लोक को चले गए। तत्पश्चात मैना और हिमालय दोनों सदैव देवी जगदम्बा के अमृतमयी और कल्याणमयी स्वरूप का चिंतन करते और उनकी आराधना में ही मग्न रहते थे। मैना देवी की कृपा दृष्टि पाने के लिए शिवजी सहित उनकी आराधना करती थी। वे ब्राह्मणों को दान देती और उन्हें भोजन कराती थी। मन में देवी दुर्गा को पुत्री रूप में पाने की इच्छा लिए हिमालय और मैना ने चैत्र मास से आरंभ कर 27 वर्ष तक देवी की पूजा अर्चना नियमित रूप से की। मैना अष्टमी तिथि व्रत रखकर नवमी को लड्डू, खीर, पीठी, श्रृंगार और विभिन्न प्रकार के पुष्पों से उन्हें प्रसन्न करने का प्रयास करती। उन्होंने गंगा के किनारे दुर्गा देवी की मूर्ति बना रखी थी। वे सदैव उसकी नियम से पूजा करती थी। मैना देवी की निराहार रहकर पूजा करती, कभी जल पीकर कभी हवा से ही व्रत को पूरा करती। 27 वर्षों तक नियम पूर्वक भक्ति भावना से जगदम्बा दुर्गा की आराधना करने के पश्चात वे प्रसन्न हो गई। तब देवी जगदम्बा ने मैना और हिमालय को अपने साक्षात दर्शन दिए। देवी जगदम्बा बोली, हे गिरिराज हिमालय और महारानी मैना, मैं तुम दोनों की तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए जो तुम्हारी इच्छा हो वह वरदान मांग सकते हो। हे हिमालय प्रिय मैना, तुम्हारी तपस्या और व्रत से मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है, इसलिए मैं तुम्हें मनोवांछित फल प्रदान करूंगी। सो जो इच्छा हो कहो। तब मैना देवी दुर्गा को भक्ति भावना से प्रणाम करके बोली, देवी जगदम्बिके, आपके प्रत्यक्ष दर्शन करके मैं धन्य हो गई। हे देवी, मैं आपके स्वरूप को प्रणाम करती हूँ। हे माते, हम पर प्रसन्न होइए। मैना के वचनों को सुनकर देवी दुर्गा को बहुत संतोष हुआ और उन्होंने मैना को गले से लगा लिया। देवी के गले लगते ही मैना को ज्ञान की प्राप्ति हो गई। तब वे देवी जगदम्बा से कहने लगी, इस जगत को धारण करने वाली, लोकों का पालन करने वाली तथा मनोवांछित फलों को देने वाली देवी, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। आप ही इस जगत में आनंद का संचार करती हैं। आप ही माया हैं, आप ही योग निद्रा हैं। आप अपने भक्तों के शोक को और दुखों को दूर करती हैं। आप ही अपने भक्तों को अज्ञानता के अंधकारों से निकालकर उन्हें ज्ञान रूपी तेज प्राप्त करती हैं। भला मैं तुच्छ स्त्री कैसे आपकी महिमा का वर्णन कर सकती हूँ? आप आकार सहित तथा अदृश्य हैं। आप शाश्वत शक्ति हैं। आप परम योगिनी हैं और इच्छानुसार नारी रूप में धरती पर अवतार लेती हैं। आप ही पृथ्वी लोक पर चारों ओर फैली प्रकृति हैं। ब्रह्मा के स्वरूप को अपने वश में करने वाली विद्या आप ही हैं। हे जगदम्बा माता, आप मुझ पर प्रसन्न होइए। आप ही यज्ञ में अग्नि के रूप में प्रज्वलित होती हैं। माता, आप ही सूर्य की किरणों को प्रकाश प्रदान करने वाली शक्ति हैं। चंद्रमा की शीतलता भी आप से ही है। ऐसी महान और मंगलकारी देवी जगदम्बा का मैं स्तवन करती हूँ। माते, मैं आपकी वंदना करती हूँ। संपूर्ण जगत का पालन करने वाली और जगत का कल्याण करने वाली शक्ति भी आप ही हैं। आप ही श्री हरि की माया हैं। हे दुर्गे माँ, आप ही इच्छानुसार रूप धारण करके इस संसार की रचना, पालन और संहार करती हैं। हे देवी, मैं आपको नमस्कार करती हूँ। कृपा करके हम पर प्रसन्न होइए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, मैना द्वारा भक्ति भाव से की गई स्तुति को सुनकर देवी बोली कि मैना, तुम अपना मनोवांछित वर मांग लो। तुम्हारे द्वारा मांगी गई वस्तु मैं अवश्य प्रदान करूंगी। मेरे लिए कोई भी वस्तु अदेय नहीं है। देवी जगदम्बा के इन वचनों को सुनकर मैना बहुत खुश हुई और बोली, हे शिवे, आपकी जय हो। हे जगदम्बिके,
आप ही ज्ञान प्रदान करती हैं, आप ही सबको मनोवांछित वस्तु प्रदान करती हैं। हे देवी, मैं आपसे वरदान मांगती हूँ, हे माते, आप मुझे 100 पुत्र प्रदान करें जो बलशाली और पराक्रमी हों, जिनकी आयु लंबी हो। तत्पश्चात मेरी एक पुत्री हो जो साक्षात आपका ही रूप हो। हे देवी, आप सारे संसार में पूजित हैं तथा सभी गुणों से संपन्न और आनंद देने वाली हैं। हे माता, आप ही सभी कार्यों की सिद्धि करने वाली हैं। हे भगवती, अपनी कृपा से कृतार्थ करने के लिए मेरी पुत्री बनकर जन्म लीजिए। मैना के कहे वचनों को सुनकर देवी भगवती मुस्कुराने लगी। तब सबके मनोरथों को पूर्ण करने वाली देवी मुस्कुराते हुए बोली, मैना, मैं तुम्हारी भक्तिभाव से की गई तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हारे द्वारा मांगे गए वरदानों को अवश्य ही पूर्ण करूँगी। सर्वप्रथम मैं तुम्हें 100 बलशाली पुत्रों की माता होने का वर प्रदान करती हूँ। उन 100 पुत्रों में से सबसे पहले जन्म लेने वाला पुत्र सबसे अधिक शक्तिशाली और बलशाली होगा। तत्पश्चात मैं स्वयं तुम्हारी पुत्री के रूप में तुम्हारे गर्भ में जन्म लूंगी। तब मैं देवताओं के हित का कल्याण करूंगी। ऐसा कहकर जगत जननी परमेश्वरी देवी जगदम्बा वहां से अंतर्ध्यान हो गई। तब महेश्वरी से अपने द्वारा मांगा गया अभिष्ट फल पाकर देवी मैना खुशी से झूम उठी। तत्पश्चात वे अपने घर चली गई। घर जाकर मैना ने अपने पति हिमालय को भी अपनी तपस्या की पूर्णता और वरदानों की प्राप्ति के बारे में बताया, जिसे सुनकर हिमालय बहुत प्रसन्न हुए। तब वे दोनों अपने भाग्य की सराहना करने लगे। तत्पश्चात कुछ समय बाद मैना को गर्भ ठहरा। धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया। समय पूर्ण होने पर मैना ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम मैनाक रखा गया। पुत्र प्राप्ति की सूचना मिलते ही हिमालय हर्षित से उद्वेलित हो गए और उन्होंने अपने नगर में बहुत बड़ा उत्सव किया। इसके बाद हिमालय के यहाँ 99 और पुत्रों का जन्म हुआ। 100 पुत्रों में मैनाक सबसे बड़ा और बलशाली था। उसका विवाह नाग कन्या से हुआ। जब इंद्रदेव पर्वतों पर क्रोध करके उनके पंखों को काटने लगे तो मैनाक समुद्र की शरण में चला गया। उस समय पवन देव ने इस कार्य में मैनाक की सहायता की। वहीं उसकी समुद्र से मित्रता हो गई। मैनाक पर्वत ही अपने बाद प्रकट सभी पर्वतों में पर्वतराज कहलाता है। ओम नमः शिवाय।